नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा भूतपूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर प्रश्न उपस्थित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार शब्दों में प्रहार किया। बच्चू कडू ने बीजेपी को विषैला सांप कहा, यह भी कहा कि कभी भी जहरीला नाग भेज सकती है। भाजपा से न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। मीडिया से बातचीत में बच्चू कडू का टारगेट पूरी तरह से बीजेपी रही। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने बीजेपी को सांप जैसा बताया और यह भी कहा कि भाजपा से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ठीक नहीं है। हम तो दुश्मनी कर चुके हैं, वे कभी भी सांप भेज सकते हैं। कडू ने कहा कि पहले सिविल सर्जन को दवाइयां खरीदने का अधिकार था, अब दवाइयों की खरीदारी के अधिकार भी मंत्रालय से जारी होते हैं। गेम बराबर है, कमीशन खाना है, दवाइयां महंगी करना है। बच्चू कडू ने आरोप लगाया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा करने वाले देश में सबसे ज्यादा खा रहे हैं। कडू ने टेंडर देने के लिए बीजेपी वालों से पैसे खाने का खुल्लम-खुल्ला आरोप कर कहा कि लाडली बहनों, दिव्यांगों, रोगायों के पैसे समय पर नहीं देते। हम वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं, समय आते ही कनपट्टी सेक देंगे। महाराष्ट्र का बजट आगामी 6 मार्च को विधानमंडल में स्वयं मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी जिलों की डीपीसी डिमांड के बारे में मुंबई में बैठक कर विकास प्रारूप एवं फंड की मांग पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय किया, जिसमें राष्ट्रवादी के विधायक संजय खोड़के ने पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों सहित अनेक भागों को मिल रही निधि और अमरावती के लिए मंजूर राशि का भारी बैकलॉग आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया, तो सीएम अमरावती जिले के लिए मोटे तौर पर 300 करोड़ की डीपीसी राशि बढ़ाकर देने राजी हो जाने की खबर है। इसकी अधिकृत घोषणा प्रदेश के बजट में ही अगले माह होगी। विधायक संजय खोड़के के अलावा अमरावती के सभी विधायक और अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। ऐसे में विधायक खोड़के ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने सदन को बताया कि अमरावती की चालू वित्त वर्ष की डीसीपी योजना में भी 527 करोड़ मांगे गए, जबकि तुलना में सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, संभाजीनगर जैसे जिलों में कम तहसीलें और कम क्षेत्रफल होने पर भी प्रत्येक तहसील अमरावती की तुलना में करीब 2 गुना फंड दिया जा रहा है। खोड़के ने अमरावती जिले में 14 तहसीलें होने और प्रत्येक तहसील 527 करोड़ का विभाजन करने पर मात्र 37 करोड़ रुपए विकास फंड मिलने की ओर बैठक का ध्यान आकृष्ट किया। खोड़के ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए छत्रपति संभाजीनगर से लेकर कोल्हापुर, सोलापुर सभी जिलों की तहसीलों को प्राप्त राशि तुलना पेश कर दी। उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर में 9 तहसीलें है। प्रत्येक तहसील को वहां के लिए मंजूर डीपीसी राशि में 81.62 करोड़ फंड मिलने वाला है। सोलापुर में भी यही आंकड़ा 71 करोड़ से अधिक है। सांगली में 64.20 करोड़ रुपए प्रति तहसील डीपीसी फंड मिल रहा है। कोल्हापुर में 9 तहसीलों को 662 करोड़ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि वहां भी 70 करोड़ से अधिक राशि एक एक तहसील को मिलने जा रही है। ऐसे में अधिक क्षेत्र पर और 14 तहसीलें रहने के बावजूद अमरावती जिले को मात्र 527 करोड़ मंजूर हुए हैं। यह नाफा की है। प्रत्येक तहसील मात्र 37 करोड़ अर्थात उपरोक्त जिलों की तहसीलों की तुलना में करीबन आधा ही फंड मिल रहा है। जिले की वार्षिक योजना की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई स्थित उनके निवास स्थान वर्षा बंगले पर आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास हेतु 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त निधि दिए जाने की मांग प्रशासन की ओर से की गई थी। साथ ही इस मांग पर जिले में प्रस्तावित विकास कार्यों को वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल कर व्हाइट बुक में दर्ज करने की लिखित मांग विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री के समक्ष की। सकारात्मक भूमिका अपनाते हुए संबंधित प्रधान सचिव एवं विभागीय सचिव को सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई कर मंजूरी हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिला महिला अस्पताल में परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया के बाद एक 28 वर्षीय महिला की जान चले जाने के प्रकरण में स्वास्थ्य प्रशासन ने 2 डॉक्टरों को कार्यमुक्त किया है। स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर अपूर्व कडू और एनेस्थीशियन डॉक्टर अनूप बोंद्रे पर प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। खरतालेगांव निवासी पल्लवी गुर्दे नामक विवाहित 12 जनवरी को परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया के दौरान डबरीन में भर्ती हुई थी। अमरावती अजनी ट्रेन स्लीपर श्रेणी के डिब्बे अब पूर्ण रूप से आरक्षित रहेंगे। अनारक्षित प्रवासियों की स्लीपर कोच में होने वाली भीड़ टालने के लिए यह निर्णय लिए जाने की जानकारी नागपुर से जारी मध्य रेल की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। इस बीच अमरावती के स्टेशन प्रबंधक महेंद्र लोहकरे ने अमरावती मंडल को बताया कि इंटरसिटी 16 डिब्बों की होती है, उसमें स्लीपर और एसी को छोड़कर 10 बोगियां जनरल होती है। इसलिए सामान्य यात्रियों को अजनी जाने और अमरावती आने के लिए भरपूर स्थान उपलब्ध है।
बिजली विभाग द्वारा आम नागरिकों से बिजली की बकाया रहने के चलते बिना किसी सूचना पर दूसरे दिन बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, परंतु जब बात सेवाओं की हो तो सबसे बदतर लापरवाही और सेवा बिजली विभाग की है। बिना किसी कारणवश और बिना वजह घंटों तक किसी भी समय पूर्व सूचना दिए बगैर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। बीते 8 दिनों से राठगांव स्थित बिजनेस गारमेंट उद्योगों के सभी व्यापारियों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार बिजली विभाग द्वारा न किसी कारणवश बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से राठगांव के यहाँ गारमेंट उद्योजक ने अंततः त्रस्त होकर बुधवार को वेलकम पॉइंट पर बिजली आपूर्ति कार्यालय पर अचानक हल्ला बोल कर दिया, जहां व्यापारियों ने घंटों तक आंदोलन किया। अमरावती जिला कामगार सहकारी संस्था संघ ने आज जिला परिषद के ठेके में समक्ष काम के नाम पर ऑफलाइन रूप से सभी ठेके मैनेज होने का आरोप कर संबंधित अधिकारियों की जांच व प्रशासकीय कार्यवाही की मांग उठाई। अध्यक्ष माधव शेंडे और उपाध्यक्ष साहेबराव माकोडे के नेतृत्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 2 पेज का कड़ा निवेदन संस्था की ओर से दिया गया। संस्था के अन्य सदस्य भी इस समय मौजूद थे। आरोप लगाया कि 10 लाख का ठेका हो या 1.5 करोड़ का, सभी में एक जैसा नियम और शर्तें लागू की जा रही है। कामगार विरोधी 4 श्रम संहिता के विरोध में केंद्रीय कामगार संगठन की संयुक्त कृति समिति ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। अमरावती में भी समिति के आह्वान पर विशाल मोर्चा निकाला गया। हजारों की संख्या में महिलाओं सहित कर्मचारी वर्ग हर ओर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है का घोष देते हुए सहभागी हुए। रामपुर कैंप स्थित जोन कार्यालय जर्जर इमारत में चला जा रहा है, उसे नवसारी में लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्रभाग क्रमांक नवसारी के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद ऋषिकेश देशमुख ने कहा। ऋषिकेश देशमुख जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के बेहद करीबी है। वे नगर सेवक बनने से पहले अपने प्रभाग में पालक मंत्री बावनकुले से 2.5 करोड़ और मुख्यमंत्री निधि से 1 करोड़ की विकास निधि लाकर अपने प्रभाग में अनेक सभागार, कंक्रीट रोड, गार्डन का निर्माण कर चुके हैं। युवा पार्षद व भाजपा नेता ने चर्चा दौरान कहा कि महिलाओं के लिए योग भवन निर्माण का कार्य रेखा कॉलोनी में शुरू हो चुका है। अब उनकी प्राथमिकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभागार, वाचनालय के निर्माण की है। उन्होंने 11 प्रत्याशियों पर परास्त कर जीत हासिल की है। उनकी नवसारी स्थित हर्षला चौक पर कैनरा बैंक के पास जनसंपर्क कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है, जिसका उद्घाटन पालक मंत्री बावनकुले के हस्ते करवाया था, जहाँ रोजाना 10 से 20 शिकायतें लेकर लोग आते हैं और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाता है। नवसारी चौक में पुलिस चौकी का निर्माण होने वाला है। यहाँ पर रामपुरी कैंप जोन का कार्यालय लाने का प्रयास होगा। आंगनवाड़ी सेविका, मददगार, पर्यवेक्षिका कर्मचारी संगठन ने कामगारों की केंद्रीय कृति समिति द्वारा आयोजित देशव्यापी हड़ताल में सहभागी होते हुए 4 श्रम संहिता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उसी प्रकार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत काम करने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रलंबित 15 से अधिक मांगों हेतु विशाल धरना किया। प्रेम दिवस अर्थात 14 फरवरी का समय नजदीक आते ही समस्त विश्व में प्यार और स्नेह का खुमार बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाई बहन से लेकर मित्रों तक आपस में स्नेह, उपहार, लेन देन और एक दूसरे के प्रति फिक्रमंद होने की भावना व्यक्त हो रही है। ऐसे में शहर के गिफ्ट कलेक्शन सेंटर में युवा प्रेमी जोड़े उमड़ रहे हैं। अपने साथी की पसंद के उपहारों का लेन देन चाव से किया जा रहा है। राजापेट स्थित आर्चिस गैलरी की संचालिका ज्योति बंग ने बताया कि म्यूजिकल डोम, कप डोम से लेकर 7 दिनों का 7 उपहारों का कॉम्बो पैक जमकर खरीदा जा रहा है। इसकी रेंज मात्र 100 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक रहने की जानकारी उन्होंने दी। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ का पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोह 2026 आगामी शनिवार 14 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे अध्यक्ष और अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में हनुमान अखाड़े के सोमेश्वर पुसतकर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखड़े, जिलाधीश आशीष शेरेकर, पुलिस आयुक्त राकेश ओला और सकाळ मुंबई समूह संपादक राहुल गढ़पाले प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। जिले में पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकारिता में सेवा देने वाले पत्रकारों का विविध पुरस्कारों से सम्मान किया जाता है। इस कड़ी में स्वर्गीय दादा साहेब कालमेघ राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार से दैनिक देशोन्नति के संपादक प्रकाश पोहरे को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप 41,000 रुपए नगद, सम्मान चिन्ह, शाल और श्रीफल मुख्य अतिथि के हस्ते दिए जाएंगे। स्वर्गीय जुगल किशोर जी अग्रवाल स्मृति राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार 30 वर्षों की पत्रकारिता सेवा देने वाले IBN 18 के समाचार निवेदक विलास बड़े को दिया जाएगा।
इस पुरस्कार में 31,000 रुपए नगद, सम्मान चिन्ह, शाल और श्रीफल दिया जाएगा। विभागीय पत्रकारिता पुरस्कार यवतमाल जिले के नमो महाराष्ट्र दैनिक के संपादक वसंतराव भुईखेडकर को दिया जाएगा। यह पुरस्कार दैनिक सकाल समूह के संपादक राहुल गटपाले पुरस्कृत है, जिसमें 21,000 नगद, शाल, श्रीफल, सम्मान चिन्ह शामिल है। अमरावती शहर के जोग स्टेडियम पर चल रही ग्रामीण पुलिस भर्ती की शारीरिक जांच प्रक्रिया हेतु अब लाभार्थियों को सवेरे 5 बजे की बजाय तड़के 4 बजे ही पहुंच जाना होगा। भर्ती प्रक्रिया 4 बजे से शुरू कर देने की घोषणा जिला विशेष शाखा के निरीक्षक आधार सिंह सोनू ने की। उन्होंने मीडिया को बताया कि बुधवार को पुलिस भर्ती के पहले दिन बीड़ जिले में हुई दुखदायी घटना को देखते हुए धूप चढ़ने से पहले शारीरिक जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से लिए है। अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे से घटाकर 4 बजे किया गया। विदर्भ क्षेत्र का प्रसिद्ध श्रद्धा स्थान एकवीरा देवी मंदिर हाल ही में चोरी की घटनाओं से चर्चा में रहा। कुछ दिन पूर्व अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में स्थापित देवी तथा विठल रुक्मिणी की प्रतिमाओं के मुकुट चोरी हो गए थे, जिससे क्षेत्र में तीव्र रोष व्याप्त था। घटना के बाद अनेक भक्तों ने आगे आकर सहयोग किया। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत इंगले ने पहल करते हुए विठल रुक्मिणी माता के लिए अपने निजी घर से चांदी के नए मुकुट अर्पित किए। मंगलवार सुबह अमरावती नया रेलवे स्टेशन से 111 महिला पुरुष भक्तों का जत्था खाटू धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। इन सभी यात्री व आयोजकों का नगर सेवक दीपक साहू सम्राट ने सत्कार किया। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक श्री श्याम लगदातार परिवार सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती द्वारा तृतीय खाटू धाम यात्रा आयोजित की गई है। नगर सेवक दीपक सम्राट ने सभी यात्रियों को सफल, सुखद, आनंदमयी यात्रा हेतु शुभेच्छा दी।